भाई सर्वगुण संपन्न बहू मिल जाए और क्या चाहिए, क्यों? लेकिन हमारी आज की कहानी में ससुराल में बहू की परफेक्ट होने के बाद भी कोई उसे पसंद नहीं करता। क्यों? चलिए देखते हैं। बहू, आज रात में कुछ अच्छा सा बना देना। इंदौर से मेरी बहन रंजना आ रही है। वाह सासू माँ, रंजना मौसी आ रही हैं। कितने दिन हो गए उन्हें देखे हुए। उनसे 1 साल पहले मिली थी, अब तो वो बड़ी हो गई होंगी। वैसे माँ, मैं सोच रही थी कि गोभी के पराठे, पनीर की सब्जी, फ्राइड राइस, दाल मखनी और बूंदी वाला रायता बना देती हूँ। क्या कहती हैं आप? अरे अरे अरे, दूध गिर गया। हमेशा बोलती हूँ कम बोला करिए, आपकी बातें सुनने के चक्कर में ना दूध गिर गया। फिर बोलेंगी कि बहू तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। इतनी बातें कौन करता है भला? आप ना कभी नहीं सुधर सकती सासू माँ। बहू किचन की तरफ चली गई और सास माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। समझ गए ना हमारी आज की बहू की समस्या? जी, बोलना, और वो भी बहुत सारा बोलना। शाम का वक्त था। अरे बहू देख कौन आया है। बहू मौसी के पैर छूती है और वो कुछ बोलती इससे पहले ही मालूम है आप क्या बोलेंगी? दूधो नहाओ, फूलो फलो। मौसी कुछ नया आशीर्वाद दीजिए ना। ये सब ओल्ड फैशन हो गया है आज के जमाने में तो। अरे बहू बातें ही करेगी या चाय नाश्ता भी कुछ लाएगी हैं? अरे सासू माँ, मैं कहाँ बातें कर रही थी। मौसी जी ही तो मुझसे बात कर रही थी। अगर ना बात करूंगी तो आपको भी बुरा लगेगा और मौसी जी को भी। क्यों है ना? सच में दोनों बहनें ना एक जैसी हैं। बहुत बातें करती हैं आप दोनों। आपके चक्कर में इतनी देर हो गई, नहीं तो मजाल मेरे मुंह से एक शब्द भी निकले। बहू की जाते ही मौसी का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। तू हंस रही है, ये ऐसे ही बातें करती रहती है और सारा ठिकरा हमारे मत्थे पर डाल देती है। फुल नौटंकी करती है तुम्हारी बहू। इसके रहने से तो घर चहचहाता रहता होगा। अरे अभी तो शुरुआत है, देखती जा। अनु, मेरी फाइल कहाँ है? आपकी फाइल चेयर पर रखी हुई थी, लेकिन शोर मचाकर सबकी नींद हराम कर दी है आपने। एक्सक्यूज मी? यस। मैंने बस एक बार तुमसे पूछा। हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे कोई इतनी तेज आवाज में पूछता है क्या? आपने तो पूरा घर ही सर पर उठा रखा था। फाइल कहाँ है? फाइल कहाँ है? काम करे आप और फाइल का एड्रेस मेरे पास हो। वाह खूब। वैसे उस फाइल में है क्या जो आप इतनी शिद्दत से खोज रहे थे? अरे गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुमसे पूछा। छोटी सी बात को बढ़ाना कोई तुमसे सीखा है? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बात को बढ़ाती हूँ? मैं बात को बढ़ाती हूँ? अरे मैं तो आपसे कभी कुछ बोलती ही नहीं हूँ। आप ही हमेशा अनु ये कहाँ है, वो कहाँ है, सभी चीजों का एड्रेस मुझसे पूछते रहते हो। कौन पूछता है? अभी किसने पूछा कि फाइल कहाँ है? अरे क्या हुआ? रात में इतना शोर। बहू क्या हुआ है? सासू माँ, आप अपने बेटे को समझा दीजिए। हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं कि मैं बात को बढ़ाती हूँ। अब जब इन्हें बोलने वाली बीवी मिली है तो इन्हें पता चलता है कि बात बढ़ाना क्या होता है। अरे बताओ जरा इन्हें। और मौसी जी आप भी बताइए। अच्छा मौसी जी, आप ना सासू माँ के कमरे में सोने वाली है ना, लेकिन एक राज की बात बताओ, आज आप सो नहीं पाएंगी। अरे क्यों नहीं सो पाऊंगी? अरे सासू माँ बहुत खर्राटे मारती हैं, और तो और नींद में बड़बड़ करने की भी इतनी आदत है। बहू अपने कमरे में जा, रात बहुत हो गई है। तुम्हें हर वक्त मस्ती सूझती है। बहू सुन, एक राज की बात बताऊं? क्या? मैं भी ना रात में खर्राटे मारती हूँ। अच्छा, खानदानी बीमारी है, तभी तो मैं भी बोलूं आप दोनों भी एक जैसी। मतलब आप दोनों कितनी बातें करती हो। आप दोनों का मुंह नहीं थकता क्या? जब से मैं कमरे में आई हूँ आपका मुंह तो बंद ही नहीं हो। वैसे आप दोनों इतनी बातें कहाँ से लाती हो? बहू रात हो गई है, अपने कमरे में जा, और जाते समय दरवाजा बंद करके जाना मेरी माँ। अरे ठीक है जा रही हूँ। वैसे आपको बता दूं, आप भूल गई हैं, मैं आपकी माँ नहीं, मैं आपकी बहू हूँ। लेकिन मेरे जाते ही ना बातों में मत लग जाना। रात ना सोने के लिए होती है, बात करने के लिए। अरे मेरा काम था सलाह दे दी, बाकी आप लोगों की मर्जी। भाई मुझे तो बहुत नींद आ रही है, इस वक्त तो मैं बातें कर ही नहीं सकती। क्या हुआ? मेरी शिकायत करने गई थी ना माँ के पास? हाँ गई तो थी। तो शिकायत करने में इतनी देर लगती है क्या?
अरे आप अपनी माँ को नहीं जानते क्या? एक बार बोलना शुरू हो जाती है तो चुप कहाँ रहती है। इस बार तो मौसी जी भी आ गई है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, पहले एक को झेल रही थी, अब दूसरी भी आ गई है। क्या होगा भगवान मेरा, बस आपका ही आसरा है, प्रभु मुझे बचा लो। सच में मेरी माँ ज्यादा बोलती है? और नहीं तो क्या, मैं बोलती हूँ। अब यही दिन रह गया था मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना। अरे छोड़ो ये सब बातें। आपको पता है शिबू की माँ आई थी, बता रही थी कि उन्होंने अपनी भांजी का रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़की वाले बहुत अच्छे हैं। मैं सोच रही थी कि रानो की शादी में बनारसी साड़ी पहन लूं। अब ये शब्बू कौन है? अरे पूरा रामायण खत्म हो गया और अब पूछ रहे हो कि सीता कौन है? हमारे पीछे वाले मोहल्ले में रहती है, वही तो है शब्बू। अच्छा। और ये रानो कौन है? अरे अभी तो बताया था शब्बू की माँ मेरी बहन। चलो अब सो जाओ, रात है, कब से पटर पटर किए जा रहे हो, सोना है मुझे। तुम अपनी आदत सुधार लो। खुद ही बकबक करते रहती हो और दूसरों पर ज्यादा बोलने का इल्जाम लगाती हो। कभी खुद को आईने में देख लिया करो। कितना बोलती हो, सर में दर्द हो जाता है तुम्हारी बकबक से। क्या हुआ, अब कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? अरे ये इतनी शांत कैसे हो गई? क्योंकि अनु नींद में रहती है। वही तो, मैडम बस नींद में ही शांत रह सकती हैं। पता नहीं जिंदगी भर कैसे झेलूंगा। अगले दिन, तेरी लाडली बहू अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? कल तो हम दोनों को कितना कुछ सुना गई। अरे काहे की लाडली, उठते ही उसके बाग शुरू हो जाएगी। वैसे इतनी देर तक वो कभी सोती नहीं है। जब बहुत देर तक बहू कमरे से बाहर नहीं आई तो, क्या हुआ बहू, आज अभी तक नहीं उठी? कुछ जवाब नहीं मिलने पर सास उसे हिलाती है, तब उसका हाथ एक तरफ लुढ़क जाता है। अरे क्या हुआ अनु, तुम्हें इतना तेज बुखार? क्या हुआ दीदी, इतनी जोर से क्यों चीखी? अरे देख तो, बुखार की वजह से बेहोश हो गई है। रुको, मैं डॉक्टर को कॉल लगाती हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद एक दिन तक बहू की आवाज घर में नहीं गूंजती है। आज सास को बहुत बुरा लग रहा था। आज उन्हें लगा कि बहू की मीठी मीठी और नॉन स्टॉप बातों से ही उनका घर गुलजार रहता है। दूसरे दिन जब बहू को होश आता है, माँ आप दोनों यहाँ, आज पता नहीं नींद देर से कैसे खुली। अरे आराम कर बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आज किचन हम दोनों संभाल लेंगे। हाँ जानती हूँ मैं, आप दोनों को तो बस बातें करने का बहाना चाहिए। कितना बोलती हैं आप। बहू की बात सुनकर सास और मौसी दोनों जोर से हंसने लगती हैं। एक औरत अपने पति से चाहती ही क्या है? दिन के 24 घंटों में से कुछ पल खुद के लिए, और अगर वो भी उसे ना मिले तो किसी भी औरत का जी तो खट्टा हो ही जाएगा ना। और कुछ इसी तरह आजकल नेहा का जी भी खट्टा रहता था। रसोई में आटा गूंथती हुई नेहा अपनी सास से कहती है, गलत बोल रही हूँ क्या मम्मी जी? आप ही बताइए, कौन सा पति ऐसा होता है जो शादी के दूसरे ही हफ्ते से अपनी पत्नी को छोड़कर पूरी दुनिया पर ध्यान देने लगे? दूसरे हफ्ते से कहाँ बहू, मैंने तो शादी के दूसरे ही दिन उसकी हरकतों में बदलाव देख लिया था। ये लड़के ना ऐसे ही होते हैं बेटा, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। इन लड़कों का कुछ नहीं हो सकता। शादी के बाद पत्नी को किसी मशीन की तरह रसोई में छोड़कर अपनी जिंदगी वापस पहले की तरह जीने लग जाते हैं। अरे इनका क्या ही जाता है, जाता तो हमारा है ना। तो मैं क्या करूं मम्मी जी? अर्जुन की पसंद का खाना बनाती हूँ, उनकी पसंद के रंग के कपड़े पहनती हूँ, पर इन्हें फुर्सत ही नहीं कि मुझे देखे। मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूँ क्या? ये तूने सही कहा बहू। एक काम कर, तू भी अर्जुन के ऑफिस में चली जा। अगर तुम दोनों एक ही ऑफिस में रहोगे, सुबह शाम तुझे देखेगा तो इसी बहाने तुझसे बात तो करेगा। पर उनके ऑफिस में तो सारे इंजीनियर्स हैं मम्मी जी, और मैंने तो सिंपल ग्रेजुएशन किया है। वहाँ पर तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो कोई दूसरी ऑफिस ज्वाइन कर ले बहू, पर इस तरह दिन भर एक ही चीज के बारे में मत सोचा कर। ऐसे ही सोचती रहेगी ना तो तेरे डार्क सर्कल आ जाएंगे बहू। मैं तो कहती हूँ यहाँ 2-4 किट्टी ज्वाइन कर ले। चल आज तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी किट्टी में लेकर चलती हूँ। नई नई औरतों से मिलेगी तो तेरा भी मन बहला रहेगा। फिर चाहे अर्जुन जो भी करे तो उसे भाव मत देना। मम्मी जी। अरे बेटा रो मत, चल जाता यार हो जा मेरा मुन्ना। हम दोनों सास बहू आज दोपहर का खाना कहीं बाहर खाएंगे, ठीक है? प्रेरणा और नेहा की बातचीत सुनकर आप ऐसा मत समझिएगा कि प्रेरणा नेहा की माँ थी। अरे वो तो उसकी सास थी जो उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। प्रेरणा एक ऐसी सास थी जैसी सास आज की तारीख में सभी बहुएं चाहती हैं। प्रेरणा को अपने बेटे से ज्यादा
अपनी बहू से लगाव था और वो अपना सारा समय अपनी बहू को देती थी ताकि उसे इस नए घर में किसी भी पल अजनबी सा महसूस ना हो। नेहा का मन बहलाने के लिए वो उसे बाहर रेस्टोरेंट में ले जाती है। खाना तो बड़ा ही टेस्टी था नहीं मम्मी जी? भैया स्कैनर ला दीजिए ना, मैं पेमेंट कर देती हूँ। ना बहू, मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ तो तू क्यों देगी पैसे? पैसे तेरी सास देगी। दोनों सास बहू लंच करने के बाद घर लौट आती हैं शाम के वक्त। मम्मी जी मैं रात को गाउन पहन लूँ क्या? अरे गाउन क्या, तेरी इच्छा है तो वन पीस पहन ले बेटा। कहीं जाने का सोच रही है क्या? जा। नहीं मम्मी जी, एक बार अर्जुन ने मुझे कहा था मैं गाउन में अच्छी लगती हूँ तो मैं सोच रही हूँ उन्हें सरप्राइज दूँ। और रात के लिए ना पाव भाजी बनाने का प्लान किया है मैंने, उन्हें पसंद है ना? तू तैयार होगी या भाजी के लिए सब्जियाँ काटेगी? हैं? जा तू तैयार हो जा, मैं भाजी बना देती हूँ। फिर जब अर्जुन और तेरे पापा जी आएंगे तो तू गर्मा गर्म पाव सेक कर उन्हें खिला देना। प्रेरणा भाजी बनाकर तैयार कर देती है और नेहा तब तक तैयार हो जाती है। रात को जब अर्जुन और वैभव घर लौटते हैं। अरे वाह बेटा, आज तो तू बहुत खिली खिली लग रही है। गाउन का रंग भी बड़ा जच रहा है तुझ पर, है कि नहीं अर्जुन? हाँ पापा होगा। अरे मम्मी खाना लगाओ ना। फोन पर बात करते हुए अर्जुन डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। पार्टी है तेरे घर पर और तू मुझे अब बोल रहा है? अच्छा रुक मैं आता हूँ। मम्मी खाना मत लगाओ, मुझे निकलना होगा। अरे पर खाने में मैंने जो पाव भाजी बनाई है आपकी फेवरेट, शाम से मम्मी जी सब्जी काट रही थी, आप कम से कम चख तो लीजिए। अरे तो पाव भाजी है ना, कोई फॉरेन की डिश थोड़ी ना है। तुम भी ना नेहा। नेहा की तारीफ करना तो दूर, अर्जुन बिना पाव भाजी चखे ही अपने दोस्त के घर चला जाता है और देर रात घर लौटता है। उसके इंतजार में नेहा हॉल में ही बैठी अपनी सास के साथ लूडो खेलती रहती है। अब आया है तू नालायक। लगता है मैं गलत टाइम में आ गया, सॉरी मम्मी। चलो मैं आप दोनों की गेम खराब नहीं करता, एंजॉय। हाँ ये कहकर अर्जुन सोने चला जाता है। अब तो यह हर रोज की बात हो गई थी। नेहा रोज अर्जुन के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती पर उसे वक्त ही नहीं देता। जो वक्त नेहा को अर्जुन के साथ बिताना चाहिए था वो वक्त वो प्रेरणा के साथ बिता रही थी। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता मम्मी जी कि मैंने आपके बेटे से शादी की है या आपसे। सुबह मेरे उठने से लेकर मेरे सोने तक मेरे खाने पीने का, मेरी सभी चीजों का ख्याल तो आप ही रखती हैं। दिन भर 24 घंटे मेरी तारीफ करना, मेरे साथ डिनर डेट पर जाना, ये सब तो आप ही कर रही है मम्मी जी। तो तुझे क्या अकेले रोने छोड़ दूं? मुझसे तेरी ऐसी हालत देखी नहीं चाहती बेटा। शादी के बाद तो ये लड़का तुझे हनीमून तक भी नहीं लेकर गया और तू फिर भी उसी के पीछे अपनी जान देती रहती है। एक काम कर, कुछ दिन बाहर गांव हो आते हैं, तू गोवा की टिकट करवा ले। तू फोटोज में मुझे एडिट करके अर्जुन की फोटो लगवा देना, फिर तेरे फ्रेंड्स को भी लगेगा हाँ नेहा हनीमून तो गई थी वरना मैं जानती हूँ इन लड़कियों को, मौका पाते ही 10 बातें बनाएंगी। तो बनाने दीजिए ना मम्मी जी, जब मेरा पति मुझे समय देता ही नहीं तो काहे का पति वो? मेरा पति का धर्म तो आप निभा रही हैं। अब हनीमून पर हम दोनों ही जा रहे हैं तो शादी करके ही जाते हैं डार्लिंग और अर्जुन के होश ठिकाने लगाने के लिए नेहा उसके सभी दोस्तों को कॉल कर मंदिर में बुला लेती है और खुद लहंगा पहनकर अपनी सास को दूल्हे के कपड़े पहनाकर मंदिर में फेरे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जब तक अर्जुन के फ्रेंड्स और कलीग्स मंदिर में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि प्रेरणा और नेहा एक दूसरे को वरमाला पहना रही हैं। हे प्रभु ये क्या हुआ, मेरी धोती होती तो खुल जाती। अर्जुन के बिहेवियर से तो मुझे लगता ही था कि उसकी शादी टूटेगी, पर इस तरह टूटेगी ये नहीं सोचा था मैंने। अरे यार मैंने भी कई बार देखा है, वो कभी भी भाभी को बाहर ले जाता नहीं था, कभी किसी दोस्त के साथ घूमता तो कभी किसी। भाभी वॉज नॉट इवन इन द फ्रेम। इनफैक्ट दोनों हनीमून पर भी नहीं गया है अब तक। भाभी बेचारी तो हमेशा आंटी जी के साथ ही बाहर जाती थी। हनीमून पर जा रही हूँ भैया मैं, डोंट वरी, मेरा ये पति मुझे धोखा नहीं देगा। अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखकर अर्जुन के बॉस ऑफिस पहुंचकर उसकी क्लास लगा देते हैं। दुनिया में एक तुम ही काम कर रहे हो क्या? बाकी सब तो जैसे नल्ले। क्या हालत कर दी है तुमने नेहा की। यू आर फायर्ड। अगर आज मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा और मेरी बीवी को पता चल गया कि तुम कैसे लड़के हो तो वो मुझसे जरूर रिश्ता तोड़ देगी। हाँ भाई प्लीज तुम हमसे भी दूर ही रहना। हमारी बीवियों ने हमें पहले ही कह दिया है कि तुझसे दूर रह। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। रियली यार तुम जितना कूल बनते थे उतनी ही हॉरिबल निकले। मुझे पूरी लाइफ सिंगल रख देना भगवान, पर ऐसा पति मत देना। अरे पर ऐसा क्या किया है मैंने? मैं तो तुम सबको टाइम दे रहा था। इनफैक्ट शादी के बाद मैं और अपने काम पर फोकस्ड हो गया और सर आप मुझे निकाल रहे हो। क्योंकि मजबूरन नेहा ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। नेहा तुम्हारी लाइफ में आई तो तुम्हें उसके लिए अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करनी चाहिए थी, पर नहीं,
कोई तुम्हें जोरू का गुलाम ना कह दे, वो ये ना कह दे कि तुम शादी के बाद बदल गए हो। इस डर से तुमने नेहा को ही कॉर्नर कर दिया। अरे भाई, डंके की चोट पर बोलो कि हाँ बदल गया हूँ मैं, क्योंकि वो मेरी बीवी है, मेरे लिए आई है। पर नहीं जी। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। सभी के सामने माचो बनने में मैंने नेहा को इतना धुतकार दिया कि उसे मम्मी से शादी करनी पड़ी। मैं अभी घर जाता हूँ सर, मुझे इस शादी को तोड़कर फिर से नेहा से शादी करनी होगी। और भागता हुआ अर्जुन अपने घर जाता है और नेहा के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो नेहा, मुझसे गलती हो गई, पर मैं समझ गया हूँ। अब मैं तुम्हें बेस्ट हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। प्लीज मम्मी को डिवोर्स दे दो नेहा। अरे मेरे पगले पति, वो तो मैंने और मम्मी जी ने ड्रामा किया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। हनीमून की टिकट हो गई है तुम दोनों की, जाओ सामान पैक कर लो। तो इसी बहाने हम दोनों भी सेकंड हनीमून पर चले क्या प्रेरणा जी? मैं भी कहाँ आपको समय दे पाता हूँ। आखिरकार ये मेरा ही तो बेटा है, मेरी ही हरकतें आई है इसमें। मैंने तो अपना बैग पहले ही पैक कर लिया है जी। और नेहा की जिंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो जाती है और उसकी लाइफ सेट हो जाती है। आस्था की 2 जुड़वा बेटी थी, रिया और प्रिया। दोनों ही बहन हूबहू एक जैसी थी, पर जहां रिया संस्कारी, भोली, मासूम थी, तो वहीं प्रिया तेज तर्रार, चालाक। क्योंकि रिया मासूम भोली थी, इसलिए ज्यादातर लोग रिया को पसंद किया करते थे। तो वहीं प्रिया काफी तेज तर्रार और लड़ाकू मिजाज की थी, इसलिए ज्यादातर लोग प्रिया से दूर रहते, जिस वजह से प्रिया के दोस्त भी काफी कम थे। ऐसे ही एक दिन, प्रिया, आज फिर तुमने कॉलेज में लड़ाई करी। अगर माँ को पता चला तो उन पर क्या बीतेगी, तूने कभी सोचा है? देख रिया, तू ना मुझे अपना ज्ञान मत दे, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान तुझसे हो, समझी? वैसे भी भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करी है, तेरी जैसी शक्ल देकर। इस तरह से प्रिया वहां से चली जाती है, पर यह सब कुछ उसकी माँ आस्था सुन लेती है और कहती है, रिया बेटा, न जाने प्रिया कब समझदार होगी। तुम दोनों जुड़वा हो, बस कुछ मिनट की तो उससे बड़ी है, पर तेरे अंदर कितनी समझ है और वो कितनी ना समझ। मुझे तो उसकी चिंता लगी रहती है, आखिर उसका ससुराल में क्या होगा। रिया अपनी माँ को दिलासा देती है, पर आस्था भी क्या करती, आखिर थी तो वो एक माँ ही। इसलिए अब वो अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते की बात चलाती है और फैसला लेती है कि वो अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करेगी, ताकि रिया प्रिया पर नजर रख सके और हमेशा रिया प्रिया के साथ रहे। हाँ कोमल, कैसे याद किया तूने मुझे? मैं तो तुझे हमेशा याद करती हूँ, बस तू ही मतलब के समय पर मुझे याद करती है। खैर, मैंने अभी ना तुझे किसी काम से फ़ोन किया है, याद है ना तुझे? एक दिन तूने अपने मतलब के लिए मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि मैं तेरी दोनों बेटियों के लिए ऐसा घर ढूंढूं जिसमें तेरी दोनों जुड़वा बेटियां एक ही घर की बहू बन सके। मेरी बेटियों की फिक्र को मतलब का नाम मत दे कोमल, नहीं तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। वैसे तो जिस लड़के के बारे में बता रही है, क्या उसको मेरी दोनों बेटियां पसंद है? हाँ हाँ, उन्हें तेरी बेटियां बहुत पसंद है, तभी तो मैंने तुझे फ़ोन किया है। अब तो ये रिश्ता बस पक्का समझ, और कल लड़के वालों से मिलने के लिए स्वीट कैफ़े आ जाना। अब क्या था, आस्था दोनों बेटियों के साथ लड़कों को देखने के लिए जाती है। दोनों ही लड़के बड़े ही संस्कारी और अच्छे घर के थे, इसलिए आस्था अपनी दोनों जुड़वा बेटियों की शादी पवित्रा के दोनों बेटों से करवा देती है। शादी के बाद रिया अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, पर वहीं प्रिया अपने ही घमंड में जीती है और किसी की एक नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी दोनों जुड़वा बहू कहाँ रह गई? सारा दिन बस घर में काम ही करती रहती हैं। ये नहीं कि 2 मिनट के लिए दोनों बहनें आकर अपनी सास से बात कर लो। हाँ माँ जी, बस अभी आई। अरुण जी के लिए रोटी सेक लो, फिर आती हूँ। अब रिया प्रिया को ज़बरदस्ती अपने साथ पवित्रा के पास ले जाती है, जहाँ पवित्रा अपनी दोनों बेटियों के लिए मोतियों की हार लेकर आई होती है और वो अपनी दोनों बहुओं को एक एक हार देती है। बहू, मैं ये मोतियों के हार तुम दोनों के लिए लेकर आई हूँ। जैसे तुम दोनों जुड़वा हो, एक जैसी हो, वैसे ही ये हार भी जुड़वा है, बिल्कुल एक जैसे, तुम्हारी तरह। नहीं नहीं माँ जी,
इन मोतियों का हार देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। न जाने क्यों मुझे दीदी के मोती ज्यादा लग रहे हैं और उनके हार में ज्यादा चमक है, इसलिए ये हार मुझे नहीं चाहिए। अगर आप मुझे हार देना ही चाहती हैं तो दीदी वाला मुझे दे दो। इतना बोलकर प्रिया उस हार को टेबल पर रख देती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया का ऐसा बर्ताव देखकर पवित्रा के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। बहू, मैं तुम दोनों को एक समान मानती हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों प्रिया बहू को हमेशा ये लगता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करती हूँ और उससे कम। माँ जी, प्रिया शुरू से ही ऐसी है। पहले भी उसे ऐसा ही लगता था कि माँ मुझसे ज़्यादा प्यार करती है और उससे कम, और ससुराल में भी उसको यही गलत फहमी है। इसलिए आप उसकी बातों को दिल से मत लगाइए, मैं उसे समझाती हूँ। अब रिया अपनी बहन प्रिया को मनाने के लिए जाती है, पर प्रिया अपनी बहन की एक नहीं सुनती, उल्टा उसे भला बुरा सुनाकर अपने कमरे से निकाल देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी प्रिया पवित्रा के सामने आती तो पवित्रा प्रिया को रिया समझकर प्यार करती, तो ये देखकर प्रिया का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता। बार बार पवित्रा से एक ही गलती ना हो, इसलिए इस बार पवित्रा अपनी दोनों बहू के लिए एक चेन लेकर आती है। तुम दोनों बहनें एक जैसी हो, इसलिए मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि रिया बहू कौन है और प्रिया बहू कौन है। इसलिए आज मैं तुम दोनों के लिए ये एक चेन लेकर आई हूँ। ये प्रिया तेरे लिए और ये रिया तेरे लिए। अब मैं जब भी तुम्हारे गले में चेन को देखा करूँगी तो पहचान जाया करूँगी कि रिया कौन है और प्रिया कौन है। हाँ हाँ बुढ़िया, पहचान तो तुझे करनी ही पड़ेगी ना। आखिर तू जो सामान लाती है अपनी बड़ी बहू के लिए, और मुझे जो पता चल जाता है कि मुझसे छुपाकर अपनी बहू को सोने चांदी में तोल देना चाहती हो। पर कोई बात नहीं, मैं भी प्रिया हूँ। प्रिया तेरी सारी चालाकी को बहुत अच्छे से जानती है और एक दिन मैं तुझे तेरी इसी चालाकी में फंसा दूंगी। प्रिया ये सब कुछ सोच रही होती है, तब वहीं पवित्रा अपने हाथों से अपनी दोनों बहू को चेन पहनाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रिया रोती हुई रिया के कमरे में जाती है। प्रिया, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं तो और क्या करूं दीदी, हम दोनों बहनें जुड़वा हैं और इस घर की बहू है। तुम में और मुझ में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। भगवान ने हम दोनों को हूबहू एक जैसा बनाया है, पर फिर भी न जाने क्यों घर में सब तुमसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम। और खासकर माँ जी तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। उनका बस चलता ना तो पहचान करने के लिए मुझे ये गंदा सा चेन नहीं बल्कि कोई फेस मास्क देती, जिससे रातों रात मेरा चेहरा बदल जाता। प्रिया, ये सब तेरी गलत फहमी है। माँ जी हम दोनों को एक बराबर प्यार करती हैं और तेरी चेन मेरी चेन अलग इसलिए है ताकि माँ जी हम दोनों की पहचान कर सके। अगर ऐसा है तो तुम अपनी चेन मेरी चेन से बदल लो। पर प्रिया, ये चेन माँ जी ने हम दोनों की पहचान करने के लिए तो हमें दी है। देखा तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार कर रही होती ना तो मेरे एक बार बोलते ही चेन बदल लेती। और दिक्कत ही क्या है? अगर माँ जी हम दोनों को एक बराबर प्यार करती है तो समझ दे दो ना माँ जी को, मुझे रिया और तुम्हें प्रिया। कुछ दिन माँ जी तुम्हें प्रिया समझेगी और मुझे रिया, तो सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि माँ जी तुमसे ज़्यादा प्यार करती है या मुझसे। अब क्या था, अब रिया भी प्रिया से अपनी चेन बदल लेती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि प्रिया के मन से अपनी सास को लेकर जो गलत फहमी है वो खत्म हो सके। चेन बदलने के बाद अब पवित्रा जब भी प्रिया को देखती तो उसे लगता है कि रिया है, और जब वो रिया को देखती तो उसे लगता है कि वो प्रिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पवित्रा अपनी दोनों बहुओं के लिए साड़ियाँ लेकर आती है। रिया की साड़ी सस्ती होती है तो वहीं प्रिया की साड़ी काफ़ी महंगी होती है। रिया बहू, बुरा मत मानना, तू तो समझदार है, पर प्रिया बहू के अंदर अब भी बचपना है। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैं तेरे लिए सस्ती साड़ी लेकर आई हूँ और प्रिया बहू के लिए महंगी। उसे ये साड़ी देखकर अच्छा लगेगा। अच्छा जा, अब प्रिया बहू को बुला ला। माँ जी, अब प्रिया को तो जानती हो ना, वो कितनी नखरीली है। मेरे लाख रोकने पर भी वो नहीं रुकी, वो बाहर गई हुई है। वो जब शाम को आ जाएगी तो मैं उससे साड़ी दे दूँगी। क्या? प्रिया बहू बाहर गई है, वो भी बिना बताए? उसके पास पैसे भी नहीं हैं,
तू तो जानती है ना कि दिवाकर बेटा काम नहीं करता। तूने उसे कुछ पैसे क्यों नहीं दिए? बाहर इतनी धूप हो रही है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तो अभी प्रिया बहू को फोन लगा। जब प्रिया अपने लिए पवित्रा की आंखों में इतना प्यार देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रिया से अपनी चेन वापस ले लेती है, जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ मिलकर अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ये देखकर पवित्रा को अपनी दोनों ही जुड़वा बहू पर नाज होता है।